नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट मैथ्स के सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, पावर सेट एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो सेट्स के मेनली यहां पर हम 6 टाइप पढ़ेंगे और भी उसके आगे आते जाएंगे। फिर एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का एक और नाम क्या होता है, वॉइड सेट, एक और नाम होता है नल सेट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सिंगलटन सेट। क्या पढ़ाएंगे, सिंगलटन सेट। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फाइनाइट सेट। इसके बाद 4th नंबर पर आएगा इनफाइनाइट सेट। इसके बाद 5th नंबर पर पढ़ाएंगे हम इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट। और 6th नंबर पर पढ़ाएंगे इक्वल सेट्स। और इसके बाद जो भी आगे आते जाएंगे वो आपको सब पढ़ाया जाएगा, इक्वल सेट्स। यहाँ पर हम आपको क्या टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो एम्प्टी वर्ड का मतलब यदि आप जानते हो, एम्प्टी क्या होता है, खाली। मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। क्या लिखेंगे हम, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। और एम्प्टी सेट को जनरली हम फाई या एक खाली सेट के दिखाते हैं। ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ रखेंगे नहीं, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फाई या खाली ब्रैकेट से दिखाते हैं। क्लियर। एग्जांपल देखें इसका। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 लेस देन 6 एंड लेस देन 5। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो। अब आप ही बताएं, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ग्रेटर देन 4 लेस देन 5? नेचुरल नंबर पॉइंट में तो होते नहीं है, 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो आपको क्या लगेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो इसी को तो हम फाई सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। मतलब इसमें खाली आएगा, कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं सिंगलटन सेट। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए एक और इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ लिखे दे रहे हैं, देखें इसका एक और एग्जाम्पल देखें। ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, x² + 4 = 0, ये लिखा हमने। अब हमने कहा इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो हमारा सेट बनेगा, x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप हमें ये बताएं, x का कोई ऐसा आंसर आएगा, क्या इसका आंसर निकलेगा? आपको लगेगा बिल्कुल, सॉल्व कर दीजिए। देखें ध्यान से भैया, x² = -4 हो जाएगा, उस तरफ ले जाएं तो दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? बताएं आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? x चाहे जो भी हो, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ऑड नंबर, जो भी हो, क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब x यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये वॉइड सेट तो हो गई ना, नल सेट यानी एम्प्टी सेट तो हो गई ना। क्लियर भैया? तो ये होता है क्या, एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट का मतलब होता है इट हैज ओनली वन एलिमेंट। सिंगल, अकेला, एक एलिमेंट। इट हैज ओनली वन एलिमेंट, इसके पास केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है। केवल और केवल एक एलिमेंट, मतलब ऐसे इसी क्वेश्चन में हम क्या कर देते, अ नेचुरल नंबर
लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा? 5 आएगा। 4 से बड़ा और 5 से 6 से छोटा कौन सा नेचुरल नंबर होगा? 5। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया, क्या कोई और एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा इसको? नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम फाइनाइट सेट। जैसा कि फाइनाइट का मतलब क्या है, हम ये कह दें फाइनाइट सेट का मतलब होता है इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब लिमिटेड नंबर होंगे एलिमेंट के। मतलब या हम ये भी कहते हैं टू बी काउंटेड, जिनको काउंट किया जा सके। टू बी लिस्टेड, जिनको लिस्टेड किया जा सके, भैया इसकी 1 2 3 ऐसे लिस्ट करोगे तो भाई तो काउंट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इस दुनिया की पॉपुलेशन काउंटेबल है भैया, कभी आप पॉपुलेशन मीटर निकाल के देखना, उसमें चलता रहता है कि अभी इतनी पॉपुलेशन, इतना डेथ रेट है, इतना बर्थ रेट चल रहा है, तो वो काउंटेड है। हम आपसे बोल रहे हैं नेचुरल नंबर लेस देन 100, फाइनाइट सेट कहलाएगा। हम बोल रहे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, अब आपको लगेगा यार बहुत सारे प्राइम है, भैया मैंने इवन बोल दिया ना, इवन प्राइम क्या होता है? इवन प्राइम केवल 2 होता है। तो जो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास रखते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं, जैसा कि उसका नाम है। अब इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा? जिसके जो एलिमेंट्स हैं कांट बी लिस्टेड और काउंटेड, इनके एलिमेंट को ना लिस्टेड किया जा सकता ना काउंटेड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे ये बोर्ड है, ये आपके सामने बोर्ड दिख रहा है। अब मैं आपसे पूछूं इस बोर्ड में कितने पॉइंट आएंगे, क्या आप बता सकते हैं? मतलब इसको क्या, ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन प्लेन पर कितने पॉइंट लाइज करेंगे, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। या हम बोलते हैं कितनी सारी लाइंस इसमें बनाई जा सकती हैं, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। हम आपसे बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, इसमें कितने पॉइंट आएंगे, आप नहीं बता सकते क्योंकि लिमिटेड ही नहीं है लाइन वगैरह। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट। हम आपसे बोल रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर, ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, उनकी रेंज ही नहीं है, मतलब फिक्सेशन है ही नहीं है, लिमिटेशन उनकी कुछ, तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्लियर? इनफाइनाइट, मैंने हो सकता है गलती से फाइनाइट बोल दिया हो, ठीक है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब एक बात नोटिस कीजिए आप लोग, मैंने इन सबके पीछे सेट लगाया, सेट 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 सेट, यहाँ सेट्स लगा दिया, यहाँ भी सेट्स लगा दिया, तो गलती से नहीं लग गया वो। इक्विवेलेंट सेट जो होता है वो कभी अकेला होता ही नहीं है, कम से 2 सेट चाहिए इक्विवेलेंट दिखाने के लिए। क्लियर? सेट्स इसलिए बोला। इक्विवेलेंट का देखो मतलब क्या है। अब इक्विवेलेंट समझने से पहले हमको एक टर्म्स जानना होगा सेट के बारे में, वो क्या होता है? कार्डिनैलिटी। क्या होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसको आप दूसरे नाम से क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसमें बस ज्यादा खतरनाक नहीं है ये। कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर से मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी दिखाएगा। क्लियर? अब इक्विवेलेंट को समझें। मान लीजिए मैंने आपके पास एक सेट ए लिया 1 2 3 4, इसकी जो कार्डिनैलिटी है कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, देखो एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल कितना है? 4। मैंने बोल दिया बी मैंने बोल दिया ए बी सी डी, ये एन बी कितना है? 4। क्लियर? तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है दोनों के वो बराबर है कि नहीं, यही इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन है। मतलब 2 सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी सेम रहे। ये मैटर नहीं करता कि एलिमेंट है क्या क्या, जैसे ये 1 2 3 4 है, ए बी सी डी है, ये कोई मैटर नहीं है, उनकी जो कार्डिनैलिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो फिर इक्वल क्या है? देखो इक्वल में, इक्वल जो है वो इसको तो चाहिए ही चाहिए, क्या इक्वल सेट में कार्डिनैलिटी तो सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होनी चाहिए भैया, ये तो फिक्स कंडीशन है। उसके साथ साथ एक और कंडीशन है, क्या? एवरी एलिमेंट
ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी, शुड बी प्रेजेंट इन सेट बी एंड वाइस वर्सा, मतलब ये भी चलेगा इसके बाद भी, उसका उल्टा भी, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, सेट बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तब वो इक्वल होगा। कैसे? अब देखो, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? बिल्कुल इक्वल है, क्या नहीं है? 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ कहाँ है 1 2 3 4? अब देखो इक्वल सेट का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर देखना आप लोग, इतने में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, एक सेट बी लिया 3 2 1 4, तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखो ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 1 2 3 4, हर एक एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। यदि मान लो मैंने इसमें ये कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो ये इक्विवेलेंट तो है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 इसमें 4 है, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए यहाँ भी 3 होना जरूरी है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इससे कॉपी होना चाहिए। इक्वल समझ रहे हैं ना, बिल्कुल पूरा कॉपी, इसको पूरा एकदम कॉपी, बिल्कुल हर एक एलिमेंट इसका, जैसे 3 यहाँ है तो यहाँ है, 2 यहाँ है तो यहाँ है, 1 यहाँ है तो यहाँ है, 4 यहाँ है तो यहाँ है, बिल्कुल सेम होने चाहिए, और कार्डिनलिटी तो सेम होनी चाहिए, तब तो हर एक एलिमेंट सेम आएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते ही होते हैं। देख लो, इक्वल सेट की कंडीशन में इक्विवेलेंसी तो होनी चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। क्लियर? तो ये आपके सामने 6 इंपॉर्टेंट सेट्स आ गए। अब इससे क्वेश्चन कैसे दिए गए एनसीईआरटी में? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे बोलेगा कि बताओ ये कौन सा सेट है, या आपके पास जो दिया गया सेट है वो एम्प्टी सेट है कि नहीं है, सिंगलटन है कि नहीं है, फाइनाइट है कि नहीं है, इनफाइनाइट है कि नहीं है। अब देखो उसको यदि इस टॉपिक को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा वो कर देगा, वो डिफिकल्ट कर देगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा क्वेश्चन को। क्लियर? इसको आप एक बार देख सकते हैं। बस जो भी आपको इसमें डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए रेगुलर इंटरवल पर लेक्चर लाता रहूं। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखें ये टाइप्स ऑफ सेट हो गए। चलो मैं इसमें और भी आपको एक टाइप्स और ऐड करता हूं जो आगे पढ़ना ही है हालांकि हमें, यूनिवर्सल सेट। चलिए ये 6 टाइप्स हो गए। इसके बाद क्या देखना हमको? यूनिवर्सल सेट। देखें यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब, यूनिवर्स छिपा ना उसमें, यूनिवर्स मतलब पूरा का पूरा होल। तो यूनिवर्सल सेट से मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं। जैसे मान लीजिए नंबर के कॉन्टेस्ट से यदि हम देखें, है ना, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, देखें इन द कॉन्टेस्ट ऑफ all types of number, all types of number except इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? जो एग्जिस्ट नहीं करते। रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर से निकल करके आए हैं। ठीक है, एक काम करें, नहीं रेस्ट उसके एक सुनो, इसमें आप इस लाइन को भी काट दें क्योंकि यहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी। देखें इसको भी आप काट दें, या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, सुनिए मैं आपको फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बता दे रहा हूं। देखो क्या बताया हमने, दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर से निकल करके आए हैं। आपने पढ़ा होगा ये 9th 10th क्लास में कि रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल। बाकी सारे नंबर इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, ये सब यहीं से निकल के आए हैं। तो ये सब के लिए क्या हो गया? बॉस हो गया, इनसे सब निकल के आए हैं। बॉस का मतलब यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों बोला एक्सेप्ट?
इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो भैया क्या होता है, जैसे आपने रूट के अंदर कभी माइनस लगा नहीं देखा होगा, यदि ऐसा लगा देख लें आप, कभी लगते नहीं, एडजस्ट नहीं करती चीज़ें, रूट के अंदर माइनस आएगा ही नहीं। क्यों? देखो भैया, जैसे -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यदि आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, -2 = √4, यहाँ से हटाएंगे तो 2 = √4। भैया रूट के अंदर माइनस का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो किसी न किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, और स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। लेकिन आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो उसको मैथ में क्या बोला गया है, इमेजिनरी नंबर, और 11th क्लास में हमारे जो आप आगे चैप्टर पढ़ोगे उसको यहाँ बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो ये इनको छोड़कर बाकी सारे नंबर रियल नंबर से ही निकल करके आए हैं, तो रियल नंबर सबका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लेकिन अब इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, सारे रियल नंबर थोड़ी ना लिखते फिरेंगे। देखें अब मैं आपको एक गिवन एक इक्वेशन कोई 3-4 सेट दे रहा हूं, उसका यूनिवर्सल बताता हूं कैसे देखना पड़ता है। देखें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया, बाकी मैं आपको बता दूं सेट थ्योरी को एग्जाम्पल के बेस पर समझना ज़्यादा आसान है। इसकी जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, थ्योरेटिकल जो इसकी कई टर्म्स है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, आप इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आसानी से चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको ABC एक सेट दे दिया, तो इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा यानी कि U बनेगा, वो ऐसा सेट होना चाहिए जिसके पास इन सब के एलिमेंट हों। तो क्या यदि मैं ऐसा बना दूं 1 2 3 4 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो मैंने बना दिया, ठीक है। 8 ना भी लें तो चल जाएगा क्योंकि 8 उसमें है नहीं। अब सुनो भैया, ए को देखो आप, ए के सारे एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4, ये है देखो 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या है, 2 4 6 2 4 6। सी के क्या है, 0 1 5 7 9। मतलब इन सब के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर यू क्या है, यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा यू। क्लियर? ये होता है यू का मतलब यहाँ पर। तो हमने क्या बताया, हर बार यूनिवर्सल सेट यू का मतलब ये नहीं समझ लेना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। कई जगह यूनिवर्सल सेट एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ये देख लो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट लिए हमने, 8 एलिमेंट लिए कुल। 8 एलिमेंट के अंदर ये सारे एडजस्ट कर गए तो ये इसका यूनिवर्सल हो जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट जो है वो वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आपके पास जितने भी सेट दिए रहेंगे वो सेट के एलिमेंट उसमें आने चाहिए, बस ये कंडीशन है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स हमारे खत्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या बता रहे हैं हम इसके बाद, सबसेट ऑफ कोई आपको एक सेट दिया गया, उसके सबसेट से मतलब क्या है, कोई भी सेट का सबसेट क्या कहलाएगा। तो देखें भैया इसकी लैंग्वेज थोड़ा देखिएगा। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if each element of set A is present in set B. ये it is represented as A, और ये सबसेट का साइन है ये C जैसा, ये सबसेट B, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला हमने
सेट ए को सेट बी का सबसेट कह सकते हैं यदि हर एक एलिमेंट सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। सेट बी में सेट ए उसी से निकल के आना चाहिए, बस सेट बी का ही पार्ट होना चाहिए सेट ए। क्या, जैसे एग्जांपल समझें आप, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9 तक ले लिया मान लो। अब देखें आप, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कह सकते हैं भैया। सेट ए को सेट बी का सबसेट कह सकते हैं। जिस तरफ एक कैप खुलेगा, ये बॉस है, ये उसका, इससे निकल के ये आया है। इसको पढ़ेंगे कैसे, जब ऐसा लिखा रहे इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ए सबसेट ऑफ बी, शॉर्टकट में ये लिख देते हैं ए सबसेट ऑफ बी। मतलब ए में एलिमेंट है बी के, बी में नहीं है। देखो बी में तो देखो आप 4 5 6 7 8 9 10 है, ए में कहाँ है वो, तो ए सबसेट है बी का। यदि आप किसी ऐसा पूछ रहे क्या बी सबसेट है ए का, तो इसमें हम ऐसे लगा देंगे, इसको क्या बोला जाएगा, बी नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये कहलाता है सबसेट। क्लियर। तो सबसेट, कोई भी सेट का सबसेट ऐसे निकालते हैं, मतलब चेक करते हैं कि सबसेट है कि नहीं। अब इस पर बेस देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कैसे, देखें ये क्लियर हुआ। चलिए अब इससे क्वेश्चन, अब आप थोड़ा कुछ हम आपको डाउट कुछ क्लियरिटी कर दें। सेट कैसे चेक करते हैं और बिलोंग्स टू कैसे चेक करते हैं। इन 4 साइन का आप नॉलेज समझिएगा थोड़ा सा। ये किसका साइन है, सबसेट का। ये किसका है, नॉट सबसेट का। ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का। ये किसका साइन है, नॉट बिलोंग्स टू का। क्लियर। जब सबसेट या सेट मिलाओगे आप लोग, तो पूरा का पूरा सेट देखोगे आप, पूरे के पूरे एलिमेंट उस बगल वाले में होने चाहिए। और जब बिलोंग्स टू देखोगे, तो एलिमेंट बस को फोकस करेंगे, सेट को नहीं। क्या, इनको चेक करते वक्त किसको फोकस करना पड़ता है, ओनली एलिमेंट। इनको फोकस करते समय किसको इनको चेक करते समय सेट को देखना पड़ता है। कैसे देखें हम, जैसे मान लीजिए हमने आपको एक सेट ए दे दिया 1 2 3 4, और इसके अंदर भी एक सेट डाल दिया 5 6, ऐसे बंद कर दिया, फिर 7 8 9, फिर हमने आपके पास और भी बहुत सारे सेट दे दिए, मान लो बी दे दिया 1 2, सी दे दिया 3 4, डी दे दिया 5 6, ठीक है, ई दे दिया 2 3, ये दे दिया मान लो आपके पास, और एफ दे दिया 5। ठीक है। अब सुनिए, अब क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन ये आया 5 बिलोंग्स टू। अब 5 किससे किससे बिलोंग्स करता है, एक काम करते रहो, ये हो गया। अब सुनिए, अब हमें ये चेक करना, एक दूसरे को चेक करो कौन किसका सबसेट है। पहले सबसेट चेक करो कौन किसका सबसेट है। देखो ए और बी को देखो, पहले ए और बी को देखो, सबको, मतलब एक काम करते हैं हमने आपको क्वेश्चन बोल दिया कि हमारे पास क्वेश्चन है बी सबसेट ए, सी सबसेट ए, डी सबसेट ए, ई सबसेट ए और एफ सबसेट। ये हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछे और आपको आंसर हाँ या ना में देना है, हाँ या ना में आंसर देना। समझ गए ना। चलिए देखें, ट्राई कर सकते हो आप, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, ट्राई कर लें इसको, बिल्कुल सही आ रहा कि नहीं आ रहा, बन रहा कि नहीं।
चलिए देखें बी सबसेट ए में क्या देखना, देखिए एक मिनट को ना, यहाँ इसको अभी थोड़ा सा रुक के रखें, इसको अप्लाई करके बताते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, इसको एलिमेंट देखें, इसमें पूरा का पूरा होल देखना पड़ता है। अभी देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा सुनने में, पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सुनो अभी हम आपको सबसेट की प्रैक्टिस कराते हैं। बी ए में है कि नहीं, तो देखो भैया बी के एलिमेंट को फोकस करो आप, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, मतलब ये सही है। सी सबसेट है ए का कि नहीं, सी में 3 4 है, इसमें 3 4 है। डी सबसेट है ए का कि नहीं, डी को देखो भैया ध्यान से 5 6। अब यहाँ गलती करते हैं सब लोग, डी क्या है 5 6, यहाँ 5 6 है क्या, आपको लगेगा हाँ है, तो भैया अरे ये ब्रैकेट के अंदर है भैया, ये इसके लिए एक एलिमेंट है, ये इसके लिए एक एलिमेंट है 5 6, इस सेट ए के लिए सेट ए का एक एलिमेंट है 5 6, क्योंकि सेट के अंदर भी सेट है तो इकट्ठा एक माना जाएगा। तो क्या अलग से 5 6 है, उसमें अलग से 5 6 है क्या, नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब डी कब हो सकता था, जब डी ऐसा होता, देखो डी आपके पास ऐसा होता 5 6, तो डी का एक एलिमेंट है ब्रैकेट के साथ 5 6 जो कि बिलोंग करता है ए के ब्रैकेट के साथ 5 6 के साथ, तब होता। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि 5 6 को चेक किया और यहाँ भी 5 6 को चेक किया और टिक मार दिया कि सब सेट है। भैया ये 5 6 है, ये इसके एलिमेंट है अलग अलग इंडिविजुअल 5 6, यहाँ 5 6 अलग अलग नहीं है, इकट्ठा एक बंडल है, तो वो नहीं माना जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ई ए में है कि नहीं, 2 3 बिल्कुल है। एफ क्या है, एफ वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, तो ये हाँ, अब ये याद कर लो, एम्प्टी सेट जो होता है भैया, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सबसेट ऑफ इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। ये क्लियर हो गया। अब देखो भैया बिलोंग्स टू वाली कहानी देखो, अब ये तो प्रैक्टिस हो गई हमें सबसेट सेट चेक करने की। अब बिलोंग्स टू की कहानी कुछ कैसे चलेगी देखें। अब हम इसी में आपको बिलोंग्स टू का क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप। अब हमने आपको बी दिया 5 6, सी दिया 1 2, ऐसे थोड़ा और क्वेश्चन हम ऐड कर दे रहे हैं, ये 8 को ऐसे कर दे रहे हैं और ये 2 3 का ही बंडल बनाए दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखें डी दिया हमने 1 2 3, ई दिया हमने 2 3, एफ दिया हमने ये। चले अब देखें भैया हमें चेक करना क्या है, बी बिलोंग्स टू ए, यदि हाँ होगा तो नहीं तो क्रॉस कर देंगे। सी बिलोंग्स टू ए, जैसे पीछे वाले में क्रॉस का मतलब था नॉट सबसेट, नॉट भी कर सकते थे आप। डी बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए और एफ बिलोंग्स टू ए। अब देखें भैया, देखें बिलोंग्स टू का मतलब, अब देखो ये बिलोंग्स टू में क्या करना, आप इस पूरी वैल्यू को उठाओ पूरा ब्रैकेट के साथ और इसके अंदर ले जाओ, मैच कर रहा कि नहीं तो है, नहीं तो नहीं है। ये 5 6 पूरा उठाया भैया विथ ब्रैकेट, इस विथ ब्रैकेट को उठा के ले गए, वो इसके अंदर होना चाहिए एलिमेंट के साथ। देख लो अब भैया ये पूरा का पूरा 5 6 विथ ब्रैकेट उठाओ आप, ये पूरा विथ ब्रैकेट मैच कर रहा है इसके साथ, मतलब ये बिलोंग्स टू कर रहा है, बिलोंग्स टू है उसके अंदर। क्लियर। अब 1 2 को देखें, अब आपको लगेगा यार 1 2 तो है, ये पूरा का पूरा उठाओ ना आप, पूरा का पूरा उठाओ, क्या 1 2 पूरा का पूरा उसके अंदर है विद ब्रैकेट, आपको लगे हाँ है, तो भैया अरे भैया वो 2 3 है, 1 में थोड़ी ना है, ये नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 को उठाओ, 1 2 3 में यहाँ ओनली 2 3 में ब्रैकेट है, ये ऐसा है क्या, कॉपी, बिल्कुल कॉपी होना चाहिए अंदर, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। 2 3 देखो ब्रैकेट के साथ ये देख लो 2 3 को उठाया, ये पूरा कॉपी हो रहा है विद ब्रैकेट, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ क्रॉस कर दो। अब एफ आया, एफ क्या है भैया, एफ क्या है, नल सेट, क्या नल सेट है इसमें कहीं। अब तुमको लगेगा भी तो आपने बताया था कि नल सेट आए तो हाँ कर दिया करो, नल सेट का मतलब नल सेट सबका सबसेट होता है,
नल सेट का मतलब खाली डिब्बा। इसमें है कहीं खाली डिब्बा, खाली बॉक्स रखा है इसके अंदर कहीं? इस पूरे को, इसको पूरा उठा के हमने क्या पूरा उठा के ले जाओ, ये यूं यूं लेके घूम रहे हैं, यूं यूं, कहीं मिला तुमको? ऐसा नहीं मिला, तो नॉट बिलोंग्स टू। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, सबका सब में बिलोंग्स नहीं करता है, ये याद रखिएगा आप। तो आप यहां से बिलोंग्स टू और ये सबसेट का देखें सब। अब याद रखिएगा, मैंने शायद इसको शुरुआत में उल्टा लिख दिया था। देखो क्या होता है, जब आपको सबसेट चेक करना है तो हर एक एलिमेंट को रख रख करके देखें, इसका हर एक एलिमेंट बगल वाले के हर एक एलिमेंट में होना चाहिए जिससे आप चेक कर रहे हैं। जब आपको ये बिलोंग्स टू वाला केस चेक करना है तो पूरा का पूरा उसको उठाओ और बगल में सामने वाले से मैच कर लो, पूरा का पूरा उसमें होना चाहिए। जैसे अब मैं मान लो और भी क्वेश्चन इसमें घुमा दूं, मैं आपसे पूछूं 1 बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग करता है ए से, 3 बिलोंग करता है ए से, 4 बिलोंग करता है ए से, ये क्वेश्चन आ गए। जैसे मान लो 1 है क्या ए में, 1 को उठाओ पूरा रख दो, बिल्कुल भैया 1 को उठाया, ये दिख रहा 1 है। 2 है क्या, नहीं है, 2 ब्रैकेट के साथ है, 2 3, अकेला 2 कहाँ है इसमें अंदर? 3 है क्या, नहीं है। 4 है क्या, है। क्लियर, पूरा का पूरा उसको उठाओ रख दो सामने वाले के पास ले जाके, पूरा मैच कर रहा तो है, नहीं तो नहीं है। ये बिलोंग्स टू और सबसेट वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं और मतलब बुक में अच्छे खासे वेटेज में पेपर में पूछे जाते हैं आपके जो स्कूल एग्जाम होंगे उसमें। और ये सबसेट जो आप सेट थ्योरी में तो यूज होंगे ही होंगे ये कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बता दिया, सेट के टाइप्स, सबसेट का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पावर सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट्स बता देंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखो मैं यहाँ पर चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाता, लेकिन यदि मैं इस टॉपिक को और ज़्यादा लेंथी लेके जाऊँगा तो अभी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो और बन जाएगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। हालांकि इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसका एक 1 शॉट लेकर के आऊँगा, उसमें पूरे प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर बढ़िया लगा होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यदि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें और रिव्यू दें कि क्या कुछ सुधार हो सकता है या फिर आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है, धन्यवाद।